हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे तरफ़ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं काफ़ी दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें क्या है कि हम प्रेपजन हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे क्या है कि हम हमारा इंग्लिश का बेसिक से हम जो भी लड़का या लड़की जो भी स्टूडेंट बेसिक से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, तो ये चैनल उसके लिए, उस लोगों के लिए है, उस स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें क्या है कि हम बेसिक से बेसिक से जिसमें सेंटेंस किसको बोलते हैं, हम लेटर्स किसको बोलते हैं, उसी से हमने इसको स्टार्ट किया। ये हमारा चैनल लगा जिसका नाम है प्रेपजन विद पवन कुमार ऑफिशियल। ओके, तो इससे आगे हमने एक प्लेलिस्ट पढ़ी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें क्या है कि हमने बेसिक सी एक प्लेलिस्ट बनाई है, पूरी सी प्लेलिस्ट है। जब आप न्यू हो तो पहले विज़िट करें उस प्लेलिस्ट पे, जिसमें क्या है कि हमने पूरा बेसिक का कोर्स पढ़ा हुआ है वहाँ पर एक ही प्लेलिस्ट में। ओके, वहाँ पे आप जाएं और उसको बेसिक से आप देखें, क्योंकि ये जो एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से इंटरकनेक्टेड ही है और ये आपको इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये तो बड़े चीज़ें हैं उससे, तो ये भी समझ, जिसी भी चीज़ का बेसिक कि टाइट होता है ना, वो ही आगे सक्सेसफुल होता है। तो आए हम पढ़े हैं नाउन्स। हमने क्या था, इससे आगे हमने 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 नाउन का, पार्ट 2 ये हमारा पार्ट 3 है। उसमें क्या है कि हमने पहले पार्ट में नाउन किसको बोलते हैं, उसका टाइप्स एंड उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। दूसरा भी सेम, और हमारा ये तीसरा वीडियो है। ओके, तो जो आप ये देख रहे हैं, तो हमने नाउन का 2 वीडियोज़ भी अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें क्या है कि हमने कंप्लीट कोर्स रखा हुआ है वहाँ पे। तो आए हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने आपको इस वीडियो से आगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि वो ऐसे नाउन्स जो क्या होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं, सिंगुलर में एंड प्लूरल में भी अनचेंज्ड होते हैं। तो उसी ही वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने दूसरी टाइप बनाई है, जिसका नाम क्या है, न्यूमेरिकल नाउन्स है। और हम आते हैं कि न्यूमेरिकल नाउन्स वो होते हैं जो प्लूरल में भी अनचेंज्ड होते हैं एंड सिंगुलर में भी अनचेंज्ड होते हैं। वो कौन से न्यूमेरिकल नाउन्स हैं, आप देखें यहाँ पे डजन है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है। ये जो भी हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल्स नाउन है। ये क्या है हमारे, ये हमारे न्यूमेरिकल्स नाउन है। तो इसका सिंगुलर हम कैसे बनाते हैं, इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने ये लिखा है 100। ये हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल नाउन है। और कितने 100, 100, 100 और n 100, 100। ओके, इसका ये हमारा सिंगुलर था। इसके आगे हम क्या करेंगे, या n का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा सिंगुलर था। और हम इसी को प्लूरल कैसे बनाते हैं, हमने पढ़ा था कि ये वो नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में भी अनचेंज्ड होते हैं और प्लूरल में भी अनचेंज्ड होते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देखें, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूमेरिकल नाउन है। न्यूमेरिकल नाउन से आगे क्या मौजूद है, हमारी काउंटिंग मौजूद है। तो हमने पढ़ा था कि जब ये इसका प्लूरल हम बनाते हैं तो इसके साथ ना ही एस लगता है ना ही एस लगता है, और ये प्लूरल में भी सेम रहता है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा, जिसमें क्या है कि लिखा हुआ है 200, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, ये हमारा करेक्ट होगा 200, कि आगे प्लूरल लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 1 से ज़्यादा है, तो ये हमारा प्लूरल बन गया। और जब प्लूरल बनता है हमारा, तो यहाँ पे हम एस या ई एस नहीं लगाते। ये वो नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में भी अनचेंज्ड होते हैं यानी प्लूरल में भी अनचेंज्ड होते हैं। और ये तो बहुत ही सिंपल था जो हमने क्लियर किया। इसके बाद हम आते हैं, जो हमारे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं। जो भी चीज़ें हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, उसमें क्या है कि एक चीज़ बहुत ही सिंपल होती है एंड दूसरी वो, उसमें क्या होता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। जब हमारा किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी टेस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी या जो भी टेस्ट हो, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। उसमें क्या है कि ट्रिकी क्वेश्चंस कहाँ से निकलते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सेप्शंस। तो आते हैं हम हमारे एक्सेप्शन पे, हम आते हैं, हम उसको 1 बाय 1 उसको डील करेंगे। पहला एक्सेप्शन ये है जिसमें क्या है कि इफ़ काउंटिंग इज़ यूज्ड बिफोर न्यूमेरिकल नाउन, जब न्यूमेरिकल नाउन से आगे क्या मौजूद है, काउंटिंग मौजूद है,
जब न्यूमेरिकल नाउन से आगे काउंटिंग मौजूद है उसके साथ हम ऑफ का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और इसके साथ हम एस या ई एस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करनी है। जब न्यूमेरिकल नाउन से आगे, पॉइंट क्या है कि न्यूमेरिकल नाउन से आगे हमारा जब भी काउंटिंग मौजूद होती है, कैसे हम इसको एग्जाम्पल की तरह डील करते हैं। आते हैं हमारे एग्जाम्पल में। इसमें क्या है कि मैंने लिखा, ये आप देखें डजन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल नाउन है। ये भी हमारा न्यूमेरिकल नाउन है, ये 100 भी हमारा न्यूमेरिकल नाउन है। हमने पढ़ा था कि जब न्यूमेरिकल नाउन से आगे काउंटिंग है, यहाँ पे बिल्कुल काउंटिंग है, कौन सी है, 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 100 से भी काउंटिंग है, यस यहाँ से भी काउंटिंग है। तो जब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नाउन से आगे काउंटिंग मौजूद होती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ना ही उसके साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ना ही उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ना ही उसके साथ हम मतलब कि एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसमें पहला सेंटेंस हमारा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 डजन ऑफ एग्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ऑफ नहीं लगाएंगे, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जिसमें ये हमारा करेक्ट है, और जब हम इसके साथ ऑफ लगाते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ को रिमूव करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल नाउन से आगे क्या लगा होता है, ऑफ लगा, काउंटिंग होती है, तो उसके बाद हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही न्यूमेरिकल नाउन के साथ एस या ई एस लगाएंगे। ओके, यह तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल है जिसमें क्या है, 100 हमारा न्यूमेरिकल नाउन है और उसके आगे आप देखें काउंटिंग मौजूद है। जब न्यूमेरिकल नाउन से आगे काउंटिंग मौजूद होती है तो ना ही हम इसके साथ एस या ई एस लगाते हैं, इसके साथ हम ना ही एस या ई एस लगाते हैं, और ना ही हम इसके साथ ऑफ लगाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट कैसा होगा, 200 बुक्स। ओके, 200 बुक्स। जब हमें जिस मतलब कि चीज़ का पता होता है ना, ओके, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका काउंटिंग का पता होता है हमें। किसी भी मतलब के शॉप में जाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि आपके शॉप में कितने बुक्स, स्टेशनरी शॉप होता है जो भी है उसमें जाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि आपके शॉप में कितने बुक्स हैं। वो बोलता है कि हमारे शॉप में मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं। तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थाउजेंड्स मतलब कि वो हमें मतलब कि इन्फिनिट नंबर बोला है वो, तो वहाँ पे हम इसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। वो हम आगे आकर हम उसको समझाएंगे। तो यहाँ पे हम टू द पॉइंट ये हमें सीखना है कि यहाँ पे क्या है कि जब उसके साथ काउंटिंग मौजूद होती है, किसके साथ काउंटिंग, न्यूमेरिकल नाउन के आगे काउंटिंग जब भी मौजूद होती है तो उसके साथ हम न्यूमेरिकल नाउन के साथ ना ही हम एस का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा था न्यूमेरिकल नाउन, बहुत ही सिंपल था। हम आते हैं इसके साथ, ये हमारा ये भी इनकरेक्ट है। इसमें क्या है कि 200 के साथ इस लगा हुआ है, ऑफ तो नहीं है। जब इसके साथ एस है तो ये भी इनकरेक्ट है, तो उसका करेक्ट हम कैसे करेंगे, 200 बुक्स। ओके, तो ये था हमारा। हम आते हैं कि आपको मुझे पता है कि बहुत सारे ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएंगे। हम आते हैं कि इसमें एरर्स कैसे आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी टेस्ट, यूनिवर्सिटी के टेस्ट है जो भी, यहाँ पे हमें एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो आते हैं हम एरर्स को फाइंड करते हैं, एरर के क्वेश्चंस देखते हैं किस किस टाइप के आते हैं। तो एरर्स से जानने के पहले एक दूसरा भी एक्सेप्शन है, जिसमें क्या है, जिसमें बोला है कि इफ़ काउंटिंग इज़ नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमेरिकल नाउन, जब न्यूमेरिकल नाउन से आगे काउंटिंग ना मौजूद हो तो उस केस में हम जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ हम एफ का इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे, एंड उसके साथ हम क्या करेंगे, एस या ई एस का भी इस्तेमाल करेंगे एंड ऑफ का भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो भी हमने पहले वाला एक्सेप्शन पढ़ा था उसके बहुत आप समझे कि अपोजिट है। यहाँ पे आप देखें इसमें क्या है, मैंने लिखा हुआ है डजन्स ऑफ एग्स। यहाँ पे आप देखें ये हमारा डजन्स क्या न्यूमेरिकल नाउन है, इसी से आगे काउंटिंग है नहीं है। तो इसके आगे जब काउंटिंग नहीं होती तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पहले तो नंबर फर्स्ट इसके साथ ऑफ लगता है जब इसको हम प्लूरल बनाते हैं, एंड ए जो भी न्यूमेरिकल नाउन होता है उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, उसके साथ भी हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसमें कोई भी एरर नहीं है, डजन्स ऑफ एग्स करेक्ट है। और यहाँ पे 100 ऑफ बुक्स ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसके साथ ऑफ लगा हुआ है। ऑफ के आगे क्या है, हमारा न्यूमेरिकल नाउन है, न्यूमेरिकल नाउन के साथ एस या ई एस भी लगता है। ओके,
यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ विलेज, तो यहाँ पे क्या है आप थाउजेंड्स ऑफ विलेज, थाउजेंड्स हमारा क्या है न्यूमेरिकल नाउन है। न्यूमेरिकल नाउन के साथ जब हमें काउंटिंग नहीं मौजूद तो उसके साथ हम ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं एंड इस न्यूमेरिकल नाउन के साथ भी लगाते हैं। यह तो बच्चों वाली बात थी जो हमने सीख ली। इसमें क्या है कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टेशनरी वाला पहला वाला सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने उसको बोला कि आपकी शॉप में कितने पेंसिल्स हैं या कितने बुक्स हैं। उसने बोला हमारी शॉप में 3 पेंसिल्स, सपोज़ कर लेते हैं हम 3 पेंसिल्स हैं। मतलब उसने क्या किया कि पेंसिल हमारा पेंसिल या जो भी बुक्स हैं उसको थाउजेंड्स ऑफ बुक्स या हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स हमने बताया कि उसने क्या किया हमें एक डेफिनेट नंबर दे दिया, मतलब काउंटिंग परफेक्ट काउंटिंग दे दी। जब हम उसको हमने उसको हमने परफेक्ट काउंटिंग दिया तो उसमें क्या करेंगे हम उसके साथ हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ ऑफ लगे, मतलब कि हमें काउंटिंग मौजूद है उसके मतलब न्यूमेरिकल नाउन के आगे। तो जिससे न्यूमेरिकल नाउन के आगे काउंटिंग नहीं होती तो उसके साथ हम क्या करते हैं इसका भी इस्तेमाल करते हैं एंड ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, यह तो बहुत ही सिंपल था जो हमने पढ़ा। तो आगे हम आते हैं इसमें एरर्स कैसे आते हैं उसको हम देखते हैं, एरर्स किस टाइप की एरर्स आती है। ओके, तो आज हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ओके, आप इसको वीडियो को आप पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब समझ में आया होगा तो आप खुद ही ट्राई करें। फिर तो इसके बाद तो हम वैसे भी उसको सॉल्व करेंगे, तो आप खुद ही पॉज करके वीडियो को वैसे आप खुद ही ट्राई करें कि आपको इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस आपको खुद को आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारा फर्स्ट वाला वीडियो है जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसमें वुड यू प्लीज़ लेंड मी 10,000 ऑफ रुपीज़, आई विल गिव यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसमें क्या है कि हमारा न्यूमेरिकल नाउन है, यस ये न्यूमेरिकल नाउन है और इसके आगे काउंटिंग है, यस इसके आगे काउंटिंग है। हमने पढ़ा था कि जब न्यूमेरिकल नाउन के आगे काउंटिंग होती है तो इसके साथ ना तो हम एस का इस्तेमाल करते हैं और ना तो हम इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी एरर थी। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट हम ऐसे ही करेंगे कि वुड यू प्लीज़ लेंड मी 10,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसको हमने यहाँ पे पढ़ा। ओके, इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे फर्स्ट आप खुद ही ट्राई करें। जब हमने इसके आगे वाला हमारा जो भी था पार्ट उसको हमने पढ़ा, उसमें क्या है कि हमने आपको पढ़ाया था, तो उसके बाद आप खुद ही इस क्वेश्चंस को ट्राई करें। इस क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। पहले वाला तो बहुत ही सिंपल था जो आपको मैंने मतलब कि सिखाया था। इसके बाद दूसरा हमारा है, इसमें क्या है आप खुद ही ट्राई करें। दूसरा है, तीसरा है, इसमें दूसरा हमारा जिसमें क्या है, बिलाल हैज़ बॉट 4 डजन्स एंड फ्यू पीसेज ऑफ पेंसिल्स फॉर हिज नेफ्यू। ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस है जिसमें बोला हुआ है कि बिलाल हैज़ बॉट 4 डजन्स एग्स, ओके, एंड उसके बाद क्या है, एंड फ्यू पीसेज ऑफ पेंसिल्स फॉर हिज नेफ्यू। तो यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा डज़न क्या है, एक न्यूमेरिकल नाउन है। यस, ये हमारा एक न्यूमेरिकल नाउन है। जब न्यूमेरिकल नाउन के आगे हमें काउंटिंग होती है तो इसमें क्या करते हैं हम, तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसके साथ ना ही हम एस का इस्तेमाल करते हैं एंड ना ही हम उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप आएँ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बिलाल हैज़ बॉट 4 डजन्स, ऑफ तो नहीं लगा होती है तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये हमारा जो भी न्यूमेरिकल नाउन है इसके साथ एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, एंड इसके बाद हमारा है तीसरा एग्जांपल। ये आपका होमवर्क है, आप खुद ही इसको ट्राई करें। 2 तो फर्स्ट वाले हमने सॉल्व किए, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, और तीसरा ये जो है ये आप खुद ही ट्राई करें। और इसमें क्या करें, आपको मतलब कि जब भी ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, क्योंकि जब ना आए तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट में डाल दें। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा अपकमिंग जो वीडियोस होगा उस पे हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन उसको हम
डील करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल था जो हमने पढ़ा। एंड इसके बाद हम आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी। बहुत ही सिंपल थी कैटेगरी जो हमने इसको मतलब कि सॉल्व की थी। और इसके बाद हम आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पे, जिसमें क्या है कि काउंटिंग। आप ऐसे समझिए, काउंटिंग के बाद प्लूरल नाउन ही आता है एक्सेप्ट ए के बाद, एक्सेप्ट ए को छोड़कर, मतलब कि ए या वन को छोड़कर हमने बोला वन बॉय। ओके, तो वन हमने बोला वन बॉय एक लड़का। ओके, तो ये हमारा वन बॉय। इसको छोड़कर इसके बाद वन, उसके बाद एक की मतलब आता है सिंगुलर नाउन ही आता है। लेकिन हम बोलेंगे टू, तो टू के बाद बॉयज़ ही आएगा। ओके, काउंटिंग के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यह तो बहुत ही सिंपल था। जब हम आते हैं इसके नोट पॉइंट पे, जिसमें क्या लिखा हुआ है इफ़ काउंटिंग प्लस में प्लूरल नाउन्स, ओके, दिस होल टर्म इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये हम क्या करते हैं, जब काउंटिंग प्लस में प्लूरल नाउन, ये एक ही मतलब कि टर्म एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है। इन दिस केस हाइफन इज यूज्ड बिटवीन देम एंड प्लूरल नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। इन प्लूरल नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। कैसे हम इसको वन बाय वन इसको हम डील करेंगे कि जब हम क्या करते हैं काउंटिंग नाउन एज ए, मतलब कि काउंटिंग प्लस में प्लूरल एज ए एक्टिव करता है एज ए एडजेक्टिव। वो कैसे, हम इसको एग्जांपल पे आते हैं। तो हमारा ये पहला एग्जांपल है, जहाँ पे ये आप देखें कि पहला हमारा है, यहाँ मैंने लिखा है अ प्लान। क्या लिखा है मैंने यार, ये तो मैंने लिखा है अ प्लान। आप देखें तो आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा आपको ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये आप बोलेंगे नाउन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है। यह तो हमें बहुत ही सिंपल था। तो इसके बाद अब आए तो यहाँ पे मैंने लिखा है अ ईयर प्लान। तो ये हम आप बोलेंगे ये आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आया होगा? आर्टिकल नाउन के लिए आया होगा। नाउन हमारे यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे प्लान हमारा नाउन है, और यहाँ पे प्लान हमारा क्या है? नाउन है। और प्लान के आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है? ईयर। ओके, तो जब हम काउंटिंग एंड प्लस में क्या होता है हमारा? पॉसेसिव एडजेक्टिव, सॉरी प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यार बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है। ओके, तो हम आते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल पे। इसमें क्या यार, आप देखें ना, बहुत ही शोर हो रहा है काफ़ी दिनों से। ये हमारा इसके आगे वाले वीडियोस भी बहुत ही गंदा, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शोर हो रहा है, खामोशी नहीं है, मज़ा भी नहीं आ रहा है पढ़ाने में। बहुत ही डिस्टर्बेंस, लोग आ जा रहे हैं, बाइक से उसकी आवाज़ें, व्हीकल्स, बड़े बड़े शोर हो रहा है। मुझे ये मज़ा नहीं आ रहा है, फिर क्या करें, हम उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं इस दूसरे एग्जांपल पे, जिसमें क्या लिखा हुआ है? अ 5 ईयर प्लान। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये पूछूंगा कि ये हमारा प्लान पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसमें हमारा है नाउन। ये आपको पता चले। कैसे पता चले? क्योंकि आर्टिकल का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हम आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के लिए करते हैं। और इसके आगे आप देखें, जो भी आप देखें, मैंने आपको बोला अ गर्ल। मैंने आपको क्या बोला? अ गर्ल, एक लड़की। और उसके बाद मैंने आपको बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बोला आपको मैंने? अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देखें यहाँ पे हमारा गर्ल क्या नाउन है। जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ हमारा आर्टिकल है। किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। नाउन हमारा यहाँ पे क्या है? प्लान है। और जो वर्ड
प्लान को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पे आप देखें इसमें क्या है कि जब भी काउंटिंग प्लस में प्लूरल नाउन, यहाँ पे काउंटिंग कौन सी है, 5 हमारी काउंटिंग है, और प्लूरल नाउन कौन सा हमारा, ईयर हमारा प्लूरल नाउन है। जब काउंटिंग प्लस में प्लूरल नाउन एक्ट करते हैं एज, कैसे एक्ट करते हैं, एज एडजेक्टिव, तो ये हमारा क्या होगा, जब हम नाउन के आगे जो भी वर्ड उसको मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इस हमने पढ़ा है कि हम किसी भी वर्ड के साथ एस लगाते हैं और वो प्लूरल बन जाता है, वो एक ही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन ही होता है हमारा। ओके, जो क्या हमारा होता है, नाउन ही होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये इनकरेक्ट है, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है, हमें ये पता चला कि यहाँ पे हमारा एस नहीं आएगा क्योंकि हम एस या एस एडजेक्टिव के साथ नहीं इस्तेमाल करते। तो उसका करेक्ट कैसा होगा, करेक्ट होगा अ 5 ईयर प्लान। ओके, तो ये मुझे पता है आपको ये भी इतना समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बेंस से मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो गया था। ओके, फिर भी हम आते हैं हमारे ओरिजिनल पोजीशन पे, रिस्टोर होते हैं। ओके, तो हम आते हैं, इसके बाद हम इसको क्वेश्चंस की तरह डील करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्वेश्चन की तरह हम इसको डील करेंगे कि इसमें कैसे कैसे एरर्स में तो क्वेश्चंस इसमें कैसे बनते हैं। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जिसमें पहले वाला हमारा क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, जिसमें आप देखें जिसमें लिखा हुआ है वाई डोंट यू टेक 2 किलोमीटर्स वॉक इन दिस मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एज इट वॉक हेल्प यू स्टे फिट एंड फाइन। ओके, तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा किलोमीटर्स क्या है, ये हमारा किलोमीटर्स क्या है, एक हमारा प्लूरल नाउन है, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे काउंटिंग है। ओके, एंड इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये हमारा वाक। यहाँ पे आप देखें वाक आप बोलेंगे ये तो हमारा क्या है, मतलब क्या बोलेंगे, वर्ब है। तो यहाँ पे हमारा आप बोलेंगे ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब है तो हमें कैसे पता चला कि यह वर्ब है, यह वर्ब यहाँ पे नहीं है, ये हमें क्या है, यहाँ पे एज अ नाउन है। कैसे, यहाँ पे ए आर्टिकल लगा हुआ है, आप बोलेंगे ये आर्टिकल, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, आर्टिकल किसके लिए आया होगा, आर्टिकल नाउन के लिए आया होगा। आर्टिकल किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल हम नाउन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, हमारा नाउन है, और जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव साथ प्लूरल बना हुआ है। जब हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते, ओके, प्लूरल एक ही बनता है जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ एस लगा के उसको वर्ड को प्लूरल बनता है, वो हमारा होता है नाउन है। ओके, तो यहाँ पे ये हम इसके साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे, वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर वॉक इन द मॉर्निंग एंड सो ऑन रिमेनिंग सेम। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे में, जिसमें क्या है, यहाँ पे आप देखें इंचेस, इंचेस हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल नाउन है, सॉरी हमारा प्लूरल नाउन है, और इसके आगे क्या है, काउंटिंग है। ओके, काउंटिंग, और ये आर्टिकल भी लगा हुआ है। हमें पता है कि ये आर्टिकल किसके लिए आया होगा, ये इसके लिए आया होगा, ये हमारा क्या है, नाउन है। और जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और यहाँ पे इसमें एरर है, क्यों, कैसे एरर है, इसमें इंचेस नहीं आएगा, इंच ही आएगा, 10 इंच। कैसे क्यों इंच आएगा, इंचेस क्यों नहीं आएगा, हमने पढ़ा कि जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव के साथ हम एस या एस मिला कर उसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इंच आएगा, 10 इंच। ओके, यह भी सिंपल था एंड यह भी सिंपल था। इसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे एग्जांपल पे, जिसमें क्या है, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ़ यू टेक अनदर 2 miles वॉक नाउ। ओके, तो ये आप समझें कि आपका खुद का होमवर्क है, आप खुद ही इसको ट्राई करें। ओके, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छे नमूने से आपको मैंने सिखाया था। और जब क्योंकि यह तो मतलब कि आप ऐसे समझें कि दुनिया भी डिजिटल हो गई है। ओके, लाइव क्लास होते हैं, और जब फिज़िकल क्लास चलते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी लड़की को ये पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो वो फेस टू फेस जब मतलब कि मुलाकात होती है तो उसमें मज़ा ही अलग है, डिफरेंट ही मज़ा ही उसका डिफरेंट है। ओके, तो वो तो नहीं है, हमने वक्त के साथ भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम लाइव क्लास हमारा चला रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पे, बैक हम आते हैं हमें अपनी पोजीशन पे। इसमें क्या है, हाँ, इसमें हम आते हैं नाउन केसेस। ओके, नाउन के केसेस उसको हम डील करेंगे कि नाउन के केसेस कौन से होते हैं।
और उसमें नाउन केसेस में मतलब उसका मतलब क्या है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव केस। फर्स्ट हमारा क्या है, नाउन केस में, जिसमें क्या है पॉजिटिव केस। हम पॉजिटिव केस किसको बोलते हैं, पॉजिटिव केस हमारा क्या होता है। ओके, हमने पढ़ा था कि बचपन में पॉजिटिव माने ओनरशिप, जो भी हमारी ओनरशिप दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि माय कार। ओके, तो यहाँ भी माय हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माय कार। कार यहाँ पे मैंने लिखा हमारा, क्या लिखा मैंने, माय कार। तो क्या, कार हमारा क्या नाउन है, जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये हमारा माय हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे माय हमारा क्या दिखा रहा है, हमारा पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब कि हमारी ओनरशिप, मालिकी दिखा रहा है। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे 3 वर्ड नाउन्स के, मतलब कि 3 वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मालिकी दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं। वो कौन से, नंबर फर्स्ट हमारा एपोस्ट्रोफी एस है, जिसमें क्या है, मैंने बोला लालाज शॉप, रोहन्स बैग, रोहन की बैग। यहाँ पे क्या है, ये हमें नाउन के साथ रिलेशनशिप दिखा रहा है। ओके, तो हम जो भी यहाँ पे आप देखें, ये हमारा नाउन है कौन सा, लाला हमारा एक नाउन है, एंड यहाँ पे हमारा शॉप क्या है, ये हमारा दूसरा नाउन है। और 2 नाउन के बीच जब हम रिलेशनशिप दिखाते हैं तो वहाँ पे हम 3 केसेस में हम हमारा रिलेशनशिप दिखाते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा एपोस्ट्रोफी एस के थ्रू हम नाउन, 2 नाउन के बीच में रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। ओके, जिसमें हमने पहला हमारा एग्जांपल लिया। और दूसरा हमारा यहाँ पे आप देखें, रोहन हमारा एक नाउन है एंड बैग भी हमारा एक नाउन है। ये रोहन हमारा नाउन है एंड बैग भी हमारा एक नाउन है। जब 2 नाउन के बीच में हम रिलेशनशिप दिखाते हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हमारा एपोस्ट्रोफी एस। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए एपोस्ट्रोफी खाली है, जिसमें क्या है कि बॉयज़ हमारा एक क्या है, नाउन है, एंड हॉस्टल हमारा क्या नाउन है, ये हमारा एक नाउन है एंड दूसरा हमारा ये नाउन है। जब 2 नाउन के बीच में हम रिलेशनशिप दिखाते हैं वहाँ पे हम इस्तेमाल किसका करेंगे, एपोस्ट्रोफी इसका भी करेंगे। और ऑफ का भी हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पॉपुलेशन किसकी पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन। मतलब कि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 2 नाउन के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है। वो कौन सा शब्द है, वो हमारा ऑफ ही है। तो ये 3 मतलब के कैटेगरीज थे जिसमें हमने डील किया था कि 2 नाउन, एक नाउन एंड दूसरा नाउन, उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे दिखाते हैं। तो ये तो हमने 3 पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, इसको हम, इसका मतलब कि 2 नाउन के बीच में कैसे रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ये तो मतलब कि लड़कों के, मतलब जो भी स्टूडेंट उसके माइंड में ये भी आया होगा कि अब ये हम पढ़ते हैं, ये हम 2 क्यों पढ़ रहे हैं, या ये हम इसको डील करेंगे, ये इसको स्किप करें ना, दोनों को, ये भी हमारा है और ये भी इसको स्किप करें ना, क्योंकि ये भी 2 नाउन के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं और ये भी दिखाता है और ये भी दिखाता है। तो इसमें हम कोई भी एक इस्तेमाल करें ना, ऐसा बचा नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बहुत सारे होते हैं, एपोस्ट्रोफी एस एंड एपोस्ट्रोफी खाली एंड ऑफ। ये नाउन के भी किस्म होते हैं, आपने पढ़ा होगा लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे नाउन में लिविंग के साथ भी एक इस्तेमाल होता है और नॉन लिविंग के साथ दूसरा इस्तेमाल होता है। तो इस कैटेगरी के हवाले के हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हमारे पॉइंट ऑफ पे, मेन पॉइंट, जिसमें क्या हम करेंगे कि इसमें क्या है कि एपोस्ट्रोफी एस का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। नंबर फर्स्ट, एपोस्ट्रोफी एस का हम इस्तेमाल ना लिविंग थिंग के साथ करेंगे। किसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, लिविंग साथ के साथ हम एपोस्ट्रोफी। जब हम लिविंग थिंग्स की, या लिविंग मतलब कि लिविंग शे है ना, उसको जब हम उसकी पॉजिटिव या दिखाते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा है संजूज़ कार। क्या लिखा है मैंने, संजूज़ कार। तो संजू हमारा क्या है, हमारा एक लिविंग है और उसकी हम क्या कर रहे हैं, मालिकी दिखा रहे हैं। कार ये किसकी है, संजू की है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला नूरीज़ बैग, नूरी की बैग। लायंस आइज़, लायंस आइज़। ओके, यहाँ पे हम बर्ड्स विंग्स। तो ये हमारा क्या, हम इसको लिविंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट था। और दूसरा हमारा क्या है कि हम इसको नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब हम इसको नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके बाद हम किसको इस्तेमाल करेंगे, नॉन लिविंग की जगह पे। तो उसको नॉन लिविंग की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे।
बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे मैंने लिखा है द वॉल्स पेंटिंग। ये हमारा क्या, वॉल्स हमारा क्या, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पेंटिंग और यहाँ पे हमारा क्या, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम किसका, एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एपॉस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के इसको मैं रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वहाँ था जिसमें क्या था, द वॉल्स पेंटिंग। ओके, वॉल्स पेंटिंग, तो ये हमारा नॉन लिविंग है वॉल, और उसके साथ हम एस या एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, द पेंटिंग ऑफ वॉल। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा जो पेंटिंग है वो यहाँ से चला जाएगा, और ये हमारा द वॉल है वो क्या होगा, ऑफ के बाद आ जाएगा। तो मतलब कि वो रीशफल हो जाएंगे, जो भी एपॉस्ट्रोफी के लेफ्ट साइड है वो राइट पे आ जाएगा, और राइट साइड है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप देखें द हाउस, द रूफ। हाउस तो हमारा क्या, नॉन लिविंग है, और इसके साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब हम इसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल, एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, इसको हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा द रूफ ऑफ द हाउस, यहाँ पे ऑफ है, द रूफ ऑफ द हाउस। ओके, तो यहाँ ऑफ जब लगेगा तो इसके बाद ये रूफ है हमारा, ये लेफ्ट पे है तो ये राइट पे आ जाएगा, और ये हमारा राइट पे जो वो कहाँ से आ जाएगा, हमारे लेफ्ट पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने बोला कि टेबल्स लेगी, ये हमारा टेबल क्या है, अनकाउंटेबल, सॉरी नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। और इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, द लेग ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल, ये बहुत ही सिंपल था। और इसके बाद हम आते हैं इसमें, इसके बाद हमने पहले पढ़ा कि एपॉस्ट्रोफी का इस हम लिविंग के साथ करते हैं, एंड उसके बाद हमने बोला इसको एपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसमें क्या है कि बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, और ये एक्सेप्शंस कौन से हैं कि हम लिविंग के साथ सम केसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं एपॉस्ट्रोफी का इस, वो कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 माइल्स डिस्टेंस, 1 माइल्स डिस्टेंस। तो इसमें क्या है कि माइल हमारा नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम क्या कर रहे हैं, एपॉस्ट्रोफी का इस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक एक्सेप्शनल है। और दूसरा क्या है, अ मंथ्स डिले, अ मंथ्स डिले। तो यहाँ पे हमारा क्या, आर्टिकल है, आर्टिकल हमको पता है किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, नाउन के लिए। और ये मंथ्स हमारा क्या है, ये मंथ्स हमारा नॉन लिविंग है, तो इसके साथ हम इसका एपॉस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा नॉन लिविंग है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, उसकी वजह से हम यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इसके साथ हमें टन्स वेट, इस्लामाबाद पॉपुलेशन, ओके, इंडियाज़ पॉपुलेशन, मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्शन से उसकी वजह से हमने यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन वहाँ पे हर जगह पे एपॉस्ट्रोफी इस नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। और लिविंग से साथ एपॉस्ट्रोफी इस नेसेसरी है, मैंडेटरी है, इस्तेमाल करेंगे हम। ओके, बहुत ही सिंपल। और इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे यूज में, जिसमें क्या है, हाँ, जिसमें क्या है कि हम हमारे एपॉस्ट्रोफी एस को इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ करेंगे, एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के एंड पे हम क्या करेंगे, हमारे एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड नाउन कौन से थे, हमने आपको पढ़ाया था कि जिस नाउन प्लस में नाउन, नाउन प्लस में नाउन हमारे कंपाउंड नाउन होता है। और जब हम आपको पढ़ा, याद है, हम आपको मैंने पढ़ाया था कि नाउन प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में नाउन, इसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे कंपाउंड नाउन जो हमने पहले से पढ़ कर आए हैं। तो इसमें क्या है कि हम, इसमें क्या है कि एपॉस्ट्रोफी एस हम किस पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम एंड पे इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑफ कंपाउंड नाउन। ओके, तो यहाँ पे हम आपको ये बताता हूँ कि हमने पढ़ा कि मैंने बताया मदर्स, हमने बोला मदर इन ला, मैंने पढ़ा अपने पढ़ा है हमने कि मदर इन ला, ये हमारा क्या, एक कंपाउंड नाउन है। और हमने पढ़ा कि कंपाउंड नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो भी पार्ट होता है नाउन का, ये फर्स्ट वाला नाउन ये हमारा मेन नाउन होता है, और इसके साथ ही हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एपॉस्ट्रोफी एस है वो किसके साथ आएगा, एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन। यहाँ पे ये जो हमारा वर्ड है इसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे।
तो ये ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मतलब कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस एंड इसका प्लूरल। तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल था। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इसका प्लूरल बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो भी नाउन होगा वो मेन नाउन है, इसके साथ हम एस या एस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे वो इस नाउन के साथ करेंगे, दूसरे नाउन के साथ। कैसे, यहाँ मैंने लिखा है मदर इन लॉज बैग, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ मैंने लिखा है मदर्स इन लॉज बैग, ये हमारा इनकरेक्ट है। क्यों कि ये एक हमारा कंपाउंड नाउन है और इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हमारे सेकंड वाले नाउन के साथ करते हैं। ओके, मैंने लिखा सन इन लॉज कार, तो कार हमारा नाउन है और ये हमारे कंपाउंड नाउन है। ओके, कंपाउंड नाउन को जब हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, को ये हम दूसरे हमारे नाउन के साथ करते हैं। ओके, तो ये हमारा करेक्ट है और यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्ट है। ओके, तो यह तो हमने बहुत ही सिंपल इसको हमने पढ़ा। और इसके बाद हम आते हैं कि हमारा मेन जो भी फोकस है वो हमारा ये है। ओके, ये हमारा मेन हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने फर्स्ट वाला हमारा लिखा है, मैंने लिखा है राम्स एंड शाम्स शॉप। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करें, मैंने इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी का इसका इस्तेमाल किया है और इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल किया है। सेकंड एग्जांपल आप देखें, मैंने लिखा मिस्टर श्याम एंड सन्स शॉप, मिस्टर श्याम एंड सन्स शॉप। और दूसरे में लिखा है सलमान खान्स एंड शाहरुख खान्स मूवीज़। ओके, तो इसके बाद मैंने लिखा है तरुण एंड लक्ष्मण's वाइव्स। ओके, तो इसमें क्या है आप ऐसे समझें, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ मतलब कि धार एपोस्ट्रोफिस लगाई है और इसके साथ भी है मैंने धार एपोस्ट्रोफिस लगाई है। इसमें समझने की बात यह थी कि जब भी दो नाउन्स और दोनों के साथ मतलब कि डिफरेंट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो उसका मतलब होता है ये जो भी मिल्क कहते हैं ये एक लड़के की नहीं है, इसकी धार है और इसकी धार है। तो यहाँ पे ये जो शॉप है ये किसका है, ये शॉप मतलब कि शाम का भी है, मतलब शाम का धार शॉप है, डिफरेंट मतलब कि अलग है। एंड इस मतलब कि राम का भी शॉप क्या है, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पे शॉप्स आएगा, क्या आएगा, शॉप्स आएगा। तो मैंने लिखा है राम एंड शाम शॉप, मतलब कि राम का शॉप एक है एंड शॉप मतलब कि शाम का शॉप भी एक है। और इसके बाद मैंने लिखा है कि मिस्टर श्याम एंड सन्स शॉप। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मिस्टर श्याम के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाई है, लेकिन दूसरे के साथ मैंने दूसरा हमारा जो भी नाउन है उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शॉप है ये एक यहाँ पे जॉइंट पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमें जॉइंट पोजीशन दिखा रहा है हमें। यहाँ पे क्या हमें जॉइंट पोजीशन मतलब एक ही मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो एक मतलब कि एक ही मतलब के घराने की है। यहाँ पे आप देखें मिस्टर श्याम एंड उसके सन की एक प्रॉपर्टी है। तो जब हमें जॉइंट पोजीशन आती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो भी सेकंड वाला है नाउन उसके साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा सलमान खान एंड शाहरुख खान्स मूवी। तो यहाँ पे आप देखें मूवीज़ और सलमान खान की एक मूवी है दूसरी मतलब कि डिफरेंट है, एंड मूवी जो सलमान खान की एंड शाहरुख खान की दोनों की मूवीज़ डिफरेंट है। तो जब हम डिफरेंट का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट की पोजीशन हम दिखा दें, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों नाउन के अलग अलग हम उसका एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है तरुण्स एंड लक्ष्मण's वाइव्स। तो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है कि तरुण्स एंड लक्ष्मण's वाइव्स। तो आप जस्ट ऐसे समझें कि क्या एक वाइफ हो सकती है मतलब कि एक वाइफ के दो हस्बैंड हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर हो सकता है, लेकिन आप ऐसे समझें कि जब हम मतलब कि ग्रामर में हम किसी भी एग्जाम में देखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्ट है। क्या है कि इसकी वाइफ अलग होगी और इसकी वाइफ भी अलग होगी। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने ये कर दूँ कि तरुण के साथ एपोस्ट्रोफी एस को निकाल कर मैंने यहाँ इसके साथ लगा दूँ एपोस्ट्रोफी। इसका मतलब कि ये जो वाइफ है ये इस दोनों की वाइफ है। तो ऐसा मतलब आप बोलेंगे तो सर ऐसा तो होता है कि डिफरेंट मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उसमें तो ऐसा होता है। तो लेकिन होता तो है, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं होता। तो जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, एग्ज़ाम को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसे माइनर थिंग्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, मेजॉरिटी में हमें फोकस करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये था
जो भी हमने पढ़ा था कि एपॉस्ट्रोफी एस कंपाउंड नाउन के एंड पे भी इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद हम आते हैं कि इसमें इसके क्वेश्चंस पे आते हैं हम। क्वेश्चन पे क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन सा है। ही वेंट टू कुमार एंड सोनालीज हाउस, और दूसरा है ही वेंट टू कुमार एंड सोनालीज हाउस। फर्स्ट वाला है इसमें क्या है कि एक हाउस है, और किसका हाउस है, सोनाली एंड कुमार। ये अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों भाई है या दोनों सिस्टर्स हैं या एक भाई एक सिस्टर है। ओके, तो मतलब इसका मतलब है कि ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। हमें कैसे पता चला इसमें मिस्टेक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आखिरी वाला जो भी नाउन है इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगी, इसको मतलब ये यहाँ पे हमें जॉइंट पोजीशन दे रहा है। यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे हमें जॉइंट पोजीशन हमें दिखा रहा है। ओके, जब भी हम जॉइंट पोजीशन हमें दिखाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे दूसरा जो नाउन था उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो ये भी करेक्ट है, दूसरा भी। इसमें क्यों कि यहाँ पे यह भी हो सकता है कि हमें कुमार एक दूसरा लड़का हो और सोनाली एक मतलब दूसरी लड़की हो या लड़का हो, तो इसका डिफरेंट भी हाउस हो सकता है एंड सेम भी हाउस हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट। और दूसरे क्वेश्चन में आए, इसमें आप खुद ही सॉल्व करें, इसमें आप खुद ही इसको पास करके कोशिश करें। सम टाइम आप कोशिश करेंगे आपको आती है या नहीं। जब आपको नहीं आता तो हमको बेसिक से हम इसको डील करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है द चेयर्स लेग्स आर नॉट स्ट्रांग एज दैट यूअर्स, सो आई विल नॉट बाय द वंस इवन थ्रो द इट्स चीपर। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा क्या है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ है, जिसमें क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन लिविंग है। अनकाउंटेबल यहाँ पे क्या हमारा नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे नहीं, अब हमने पढ़ा है कि नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बट मतलब कि एक्सेप्शन थे, वो 3-4 थे, इस एक्सेप्शन में ये नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट हम कैसे करेंगे, इसको हम करेक्ट करेंगे द लेग्स ऑफ चेयर। इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं द लेग्स ओके, तो इसको हम ये ऐसे लिखते हैं द लेग्स ऑफ चेयर। ओके, हम आते हैं तीसरे एग्जांपल में, ये आप खुद ही ट्राई करें, लेकिन हम छोड़ दें, हम इसको बताते हैं। इसमें क्या है, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजीताभ फादर इज बच्चन जी। तो यहाँ पे आप देखें, अमिताभ एंड अभिताभ फादर का नाम क्या है, बच्चन। तो बच्चन एक ही बाप हो सकता है दोनों का। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस इसके साथ भी लगी हुई है और इसके साथ भी लगी हुई है। इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है और इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है। तो इसमें क्या है कि द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजीताभ फादर्स बच्चन जी। तो यहाँ पे आप देखें कि दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, तो ये तो इनकरेक्ट है, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का एस नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट कैसा होगा, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजीताभ फादर्स बच्चन जी। ओके, ये बहुत ही सिंपल था। और इसके बाद हम आते हैं, हाँ, तो इसके बाद हम आते हैं एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद द प्लस में एडजेक्टिव। एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद द प्लस में एडजेक्टिव। तो आप मतलब कि ये हमसे सवाल करेंगे कि यार सर, ये जो हमारा एडजेक्टिव है इसके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करें। हमने पहले की मतलब पहला हमारा लेक्चर वहाँ भी आपने हमें बताया था कि हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के साथ करते हैं, तो इसके साथ हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, इसको हम मतलब कि आस्ता आस्ता उसको भी हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है रिच, क्या लिखा है मैंने लिखा है रिच। तो आप बोलेंगे इसका रिच का मतलब है अमीर। ओके, तो इसको मतलब कि एडजेक्टिव की ये आइडेंटिफिकेशन है जिसके 3 डिग्रीज बन सकते हैं, कंपेरेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। रिच, रिचर, रिचेस्ट, इसकी ये आइडेंटिफिकेशन एडजेक्टिव की ये है। और आगे भी हम इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, इसको भी हम आस्ते आस्ते स्लोली ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, उसको भी हम डील करेंगे। और यहाँ पे बेसिक आप ऐसा समझें कि एक यही आइडेंटिफिकेशन जिसको हम 3 डिग्रीज बना सकते हैं किसी भी वर्ड के, और उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, रिच, रिचर, रिचेस्ट। ओके, उसके बाद यह है कि जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब कि मैं बोला द रिच पीपल,
मैंने क्या बोला, मैंने बोला द रिच पीपल। तो यहाँ पे क्या, रिच हमारा किसी भी एडजेक्टिव को मतलब मॉडिफाई करता है, मतलब कि नाउन को भी एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है। तो आज हम आते हैं कि एडजेक्टिव के साथ, यहाँ पे इससे एडजेक्टिव मतलब है अमीर। ओके, अमीर मतलब ये एक खासियत है, एडजेक्टिव है। और जब हम इसके साथ क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ हम क्या करते हैं, जब हम इसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक कम्युनिटी का सेंस देता है, ये कम्युनिटी को शो करता है। किसको शो करता है, ये एक कम्युनिटी को शो करता है। जब ये एक कम्युनिटी को शो करता है तो यहाँ पे ये क्या बन सकता है, ये बिलीवर बन जाता है। और इसका मतलब होता है अमीर लोग। यहाँ पे रिच का मतलब था अमीर, और यहाँ इसका मतलब है अमीर लोग। ओके, ये क्या बन गया, ये हमारा प्लूरल बन गया। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें लिखा हुआ है द प्लस में एडजेक्टिव, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें कम्युनिटी दिखाता है। रिच हमारा क्या था, एक एडजेक्टिव, उसके साथ जब हमने द का इस्तेमाल किया तो ये हमें एक कम्युनिटी का मतलब सेंस देगा। और ये क्या बन गया, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। जब ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ हम वर्ब भी क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। देखें यहाँ पे लिखा है given the sense of plural nouns, then we use verb plural verb after that। ओके, तो इसमें अब देखें मैंने लिखा द रिच का मतलब है द रिच पीपल। ओके, द पुअर का मतलब है द पुअर पीपल। ओके, द जब लगता है आर्ट इसके साथ तो ये प्लूरल बन सकता है, और ये कम्युनिटी का एक सेंस देता है। ओके, जब मैंने आपको देखा द आपको मैं बोलूँ द रिच पीपल, आप ऐसे समझिए द रिच पीपल आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, और लिविंग इन दिस सोसाइटी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे रिच का मतलब है एक कम्युनिटी को शो कर रहा है, एक कम्युनिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और इसके साथ हमें वर्ब भी कैसा लगाएंगे, इसके साथ हम वर्ब भी हमारा प्लूरल लगाएंगे। बहुत ही सिंपल था। आते हैं हम इसको वन बाय वन डील करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द सिक्स एंड द पुअर वाज हेल्प्ड। तो यहाँ पे आप देखें मैंने क्वेश्चंस बनाए, जिसमें क्या आप बताएं कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा बॉयज़, BOY, यस, मैंने लिखा बॉयज़। अब बताएं ये बॉयज़ सिंगुलर प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल है। और यहाँ पे आप देखें कि इसको हम यहाँ ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बॉयज़, और उसको मज़ीद हम प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी वर्ड आगे से मतलब कि फर्स्ट से मतलब प्लूरल है उसको हम मतलब कि दूसरी बार उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा क्या है, द सिक हमारा क्या है, एक प्लूरल ही नाउन है। और जब ये प्लूरल नाउन बनता है तो उसको हम मज़ीद मतलब पहले से ही प्लूरल है, उसके बाद भी हम इसको प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पे हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या होगा, द सिक एंड द पुअर। सिक जो मतलब कि कमज़ोर, मतलब कि बीमार लोग, एंड जो पुअर लोग। और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो हम इसका वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हम वर्ब भी हमारा प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा वर्ब, जिसमें क्या है कि द सिक एंड द पुअर पीपल वर हेल्प्ड। जो सिक थे और पुअर पीपल थे उसकी मदद की गई। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, करेक्ट है। दूसरे पे हम आते हैं, जिसमें क्या है, द रिच ऑलवेज लुक डाउन द पीपल। द रिच ऑलवेज लुक डाउन द पुअर है, यहाँ पे पीपल नहीं है, यहाँ पे क्या है, डाउन द पुअर। यहाँ पे है अपॉन, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आप देखें ऐसा लिखें, इसमें आपको कॉपी में नोट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखें, द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। यहाँ पीपल नहीं है, यहाँ पे पुअर है, और द के आगे क्या है, द के आगे अपॉन है। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, द रिच ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द पुअर। ओके, तो उसमें क्या है कि द रिच हमारा क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल करेंगे। ओके, द रिच ऑलवेज लुक द पुअर। यहाँ पे आप जस्ट पुअर लिखेंगे तो ये हमारी एरर हो जाएगी, क्योंकि पुअर का मतलब है गरीब, ये एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो एडजेक्टिव के साथ जब हम द का इस्तेमाल करते हैं वो एक कम्युनिटी को शो करता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा मतलब कि ये हमें ऐसे मतलब कि एडजेक्टिव के फॉर्म में हम
ऐसे पढ़ा, ऐसे मतलब कि इसको हम डील करेंगे। और ये तो हमने जस्ट पढ़ा था कि द के बाद एडजेक्टिव के साथ हम द को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब करते तो कम्युनिटी का सेंस था, वो तो हमने पढ़ा था। लेकिन हमारा मेन फोकस था कि हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी इस का भी इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी इस का भी इस्तेमाल नहीं करते। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे लिखा है द ओल्ड्स पोलाइट। मैंने क्या लिखा? द ओल्ड्स पोलाइट। ओके, तो यहाँ पे पोलाइट का मतलब होता है बैड कंडीशंस, जो बुरे हालात होते हैं। अभी ये मतलब कि हम बोलते हैं कि ईरान के जो भी हो रहे हैं इसके बहुत ही बुरे हालात हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं द ओल्ड पोलाइट। पोलाइट का मतलब है बैड कंडीशंस। तो यहाँ पे आप देखें बैड कंडीशन, द ओल्ड क्या है हमारा, ये द है हमारा क्या है आर्टिकल, और ओल्ड क्या है हमारा एडजेक्टिव। जब ओल्ड के साथ एडजेक्टिव के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, वो कम्युनिटी का सेंस देता है। ओके, तो और इसके आगे क्या है हमारा, ये पोलाइट है, एक का मतलब है बैड कंडीशंस। और जब हम क्या करते हैं कि द प्लस में एडजेक्टिव, इसके साथ हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। द प्लस में एडजेक्टिव के साथ हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, एस सॉरी नहीं, एस एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे। जब हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द मतलब कि पुअर पीपल की कंडीशंस, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे द पोलाइट ऑफ द ओल्ड। अब क्या लिखेंगे? द पोलाइट ऑफ द ओल्ड। इसका करेक्ट कैसा होगा? द पोलाइट ऑफ द ओल्ड। ये हमारा करेक्ट हो गया। और इसमें मेन पॉइंट ये थी कि हम किसी भी मतलब कि एडजेक्टिव एट द प्लस में एडजेक्टिव के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो यह थी बहुत ही सिंपल था, जिसको मैं क्वेश्चन को भी हमने डील किया। इसके आगे हम आते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस, हम ये जो वर्ड्स हैं इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से वर्ड? समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें मैंने बोला आई हैव स्टोलन समवंस नहीं है यहाँ पे यार, यहाँ पे क्या है? सम बॉडीज़। अब यहाँ पे ऐसे लिखें कि सम बॉडीज़, आई हैव स्टोलन सम बॉडीज़ बैग। ओके, ही नीड्स टू चेक एवरी बॉडीज़, यहाँ पे एवरी बॉडी है, वंस नहीं है, एवरी बॉडीज़ बैग। ओके, ये जो भी वर्ड है ना, यहाँ पे वंस नहीं है, यहाँ पे आप बॉडी, जो भी वर्ड बॉडी से एंड होते हैं, इसको इसके साथ हम एस या ई एस का इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें नोट करने की ये बात है कि जब इसके बाद हम एल्स का इस्तेमाल होता है, नो बॉडीज एल्स, इसके बाद जब हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या है कि जब एल्स का नो बॉडी, सम बॉडी, एवरी बॉडी, इसके बाद जब एल्स का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाएंगे? यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस दूसरे वाला जो भी एल्स है उसके साथ लगाएंगे। ओके, किसके साथ? ये हमारा इनकरेक्ट है, उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? नो बॉडीज एल्स, इसके साथ हम दूसरे वाला एल्स है जो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक दैट, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आई लाइक नो बॉडीज एल्स एडवाइस बट यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? ये हमारा नो बॉडी है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगी हुई है और इसके बाद हमें एल्स लगा हुआ है, तो इसके हम ये इसको करेक्ट ऐसे करेंगे कि जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस है वो एल्स के ही साथ लगेगी। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? आई लाइक नो बॉडी एल्स एडवाइस, नो बॉडी एल्स एडवाइस बट यूअर्स। ओके, इसका करेक्ट ऐसा होगा, कैसा होगा? आई लाइक नो बॉडी एल्स एडवाइस बट यूअर्स। ओके, ये हमारा करेक्ट है। जब यहाँ पे एल्स नहीं होता तो ये तो मतलब इसके एल्स नहीं है ना वर्ड, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जब एल्स का इस्तेमाल होता है तो इसको हम दूसरे हमारा जो भी होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि हमारा ये जो भी वर्ड होते हैं इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन से वर्ड्स? समबॉडी, एनी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये जो भी वर्ड्स हैं इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा द एवरीथिंग्स ब्यूटी इज़ टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। मैंने लिखा एवरीथिंग्स ब्यूटी इज़ टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखें एवरीथिंग हमारा एक वर्ड है जो इसी से रिलेटेड, और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो यहाँ पे ये इसको, और जब हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और ऑफ को हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड।
ओके, करेक्ट हम इसको कैसे करेंगे, द ब्यूटी ऑफ, यहाँ पे आप लिखें द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पोररी इन दिस वर्ल्ड। ओके, ऐसे होगा करेक्ट। ये तो हमने पढ़ा था कि एपोस्ट्रोफी एस को हम किस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये हमने ये जो भी कंडीशंस पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट वाले हमने पढ़ा था कि एपोस्ट्रोफी एस को हम लिविंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा कंपाउंड नाउन होता है, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसकी फर्स्ट वाला नाउन वो हमारा मेन नाउन होता है, और जब हम इसको मतलब कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, जो सेकंड वाला नाउन वो हमारा नाउन होता है, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमने जॉइंट पोजीशन एंड सेपरेट पोजीशन की बात की। उसके बाद हम बोला था कि एपोस्ट्रोफी एस द प्लस एडजेक्टिव के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हमने बोला था कि एपोस्ट्रोफी एस को ये वर्ड्स समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एंड में वो समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इसके साथ हम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको, एपोस्ट्रोफी एस को। और इसके बाद हम आते हैं खाली एपोस्ट्रोफी को, एपोस्ट्रोफी एस नहीं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो भी प्लूरल नाउन होते हैं जो किस से एंड होते हैं, या तो एस से एंड होते हैं या ई एस से एंड होते हैं। जो भी वर्ड एंडिंग जिसमें क्या है एस आता है या ई एस आता है, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, खाली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज़, तो ये हमारा बॉयज़ कॉलेज, यहाँ पे मैंने लिखा बॉयज़ कॉलेज, यहाँ पे मैंने लिखा बॉयज़ कॉलेज। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, यहाँ पे एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है बॉयज़। बॉयज़ हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, एग्जैक्ट प्लूरल नाउन है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, खाली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है बॉयज़ कॉलेज। तो बॉयज़ क्या है हमारा यहाँ पे प्लूरल है, और उसके साथ हम खाली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉयज़ कॉलेज, तो इसका एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस का। एपोस्ट्रोफी एस का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी वर्ड एस या ई से ख़त्म होते हैं उसके साथ हम जस्ट एस एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है, बॉयज़ कॉलेज। यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके साथ हमें क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया हुआ है। जब जो भी वर्ड एस या ई से ख़त्म होते हैं उसके साथ हम जस्ट एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान जो हमने पढ़ा एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल। उसके बाद हम आते हैं एपोस्ट्रोफी एस, जो भी हिसिंग वर्ड होते हैं ना हमारे, उसके साथ भी हमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। हिसिंग वर्ड्स कौन से, जिसमें स का आवाज़ आता है, सीन का आवाज़, ये हमारे क्या हिसिंग वर्ड्स हैं। और इसके साथ भी हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। कह रहे कैसे, मैंने लिखा कालिदास, कालिदास को तो कालिदास हिसिंग साउंड है, उसके बाद हम कालिदास पोइम, तो ये हमारे कालिदास क्या है, इससे इस खत्म होता है, ये हमारा हिसिंग साउंड है। और उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा गॉड्स कार, गॉड्स कार, तो गॉड्स हमारे क्या हिसिंग साउंड है, उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें क्या था कि हमने नाउन को कंप्लीट किया है। इसमें क्या था कि हमने नाउन को मतलब कि डीप, जो भी हम किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी टेस्ट की अब तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इतना है पढ़ लें, आपका मतलब कि सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके, मतलब कि कंप्लीट, मतलब कि बेटर वे से आपको उसको अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने नाउन को कंप्लीट किया। तो आप क्या करें कि ये हमारा लेक्चर था, जिसमें इसके आगे हमने 2 लेक्चर्स बनाए हैं नाउन के, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 3 है। ओके, तो आते हैं दूसरे लेक्चर में, जिसमें क्या है हम प्रोनाउन नहीं, इसके मतलब हमारा जो भी कल वाला वीडियो है उसमें क्या करेंगे, हमने जो भी नाउन्स को पढ़े, जो भी नाउन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे 50 MCQs का 50 एरर्स के बाद हम एरर्स को वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे कि एरर्स कैसे आते हैं इस टाइप के मतलब के कॉन्सेप्ट्स में। तो मिलते हैं सेकंड वीडियोज़ में। तो अल्लाह हाफ़िज़।
जब आप इसमें न्यू हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड में गुड बाय, मिलते हैं हम हमारे दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।